बहुत प्यार भरा नमस्कार। डेली एनालिसिस या विश्लेषण जो हम करते हैं खबरों का, उसमें आप सभी का स्वागत है। आज दिन भर बहुत कुछ हुआ और बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे थे जिनको हमने लाइव भी आपको लोगों दिखाया। एक तो बिजली विभाग को लेकर के हमने आपको लाइव दिखाया था, और इसके अलावा एक हॉस्पिटल के रास्ते को लेकर के एक इशू था जिसको हमने आप लोगों को लाइव दिखाया। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ में। और सबसे पहली खबर हमने जो आज उठाई है वो है कोरोना अपडेट को लेकर के। दोस्तों, आज 5 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं सवाई माधोपुर ज़िले में, और स्पेशली गंगापुर सिटी में। 4 केस गंगापुर सिटी के हैं, और इसके अलावा एक केस जो है वो बामनवास उपखंड का पाया गया है। बामनवास उपखंड का जो केस था उसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, और कई जगह हमने ये देखा है कि वीडियो वायरल हुए, और वायरल वीडियो में ये बताया गया था कि 31 वर्षीय जो व्यक्ति है वो बिट्टू गुजर है। मैंने उस बारे में जानकारी हासिल की और ये पता लगा कि वो यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला बिट्टू ठाकुर है, जो इंजीनियर का काम करता था और दौसा गंगापुर रेल लाइन पर उसकी सर्विस थी, और वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हमने फ़ोन नंबर उसके मालूम किए और उनसे बात भी की है। कुल मिलाकर के ये है कि गंगापुर का जो कोरोना केयर सेंटर है वहाँ पर अब वो एडमिट हैं और वहाँ उनका इलाज जारी है। तो 5 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सोचने का विषय ज़रूर है। आज हमारे पास एक और न्यूज़ अपडेट आई, और वो न्यूज़ अपडेट आई लालाराम मीणा, एक शख्स हैं जो गुरुवार से गंगापुर सिटी के हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनका कहना था कि सर, मेरे साथ वाले जितने भी लोग हैं उन सबके टेस्ट ले लिए गए हैं, उनकी सबकी जांच रिपोर्ट आ गई है, लेकिन मेरी जांच रिपोर्ट अभी तक मुझे नहीं दी गई है। दोस्तों, मेडिकल जो बुलेटिन है वो जारी नहीं किया जा रहा है गंगापुर सिटी प्रशासन के द्वारा, और ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं कई बार ये सजेशन दे चुका हूँ एडीएम साहब को भी, एसडीएम साहब को भी, कि सर आप प्रतिदिन एक मेडिकल बुलेटिन जारी करें ताकि लोगों तक एक सटीक जानकारी पहुंच सके, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रही है। हमारे पास बहुत सारे सूत्र रहते हैं जिनसे हम जानकारी हासिल कर लेते हैं और हम आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा देते हैं। कुल मिलाकर के एक न्यूज़ और अभी आई कि 5 मर चुके हैं या 5 मौत हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव के कारण। मैं आपको बता दूं कि अब तक का आंकड़ा है ये, पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में अब तक 5 मौतें हुई हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर आज तक की बात की जाए तो मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि 45 केस हो चुके हैं। 45 केसों में से 5 केस जो ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 3 गंगापुर सिटी के हैं, 2 बौली उपखंड के थे जो यूपी के रहने वाले थे, 5 हो गए। उसके बाद 17 ऐसे केस हैं जो रिकवर होकर के अपने घर वापस आ चुके हैं, और बाकी के लोगों का इलाज चल रहा है। इस समय जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको अब जयपुर रेफर नहीं किया जा रहा है। उन लोगों को अब सवाई माधोपुर ज़िले में ही पूरा माकूल इलाज मिलेगा, यानी वहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है उसको कोरोना सेंटर अब बना दिया गया है। वहाँ पर अब आप लोगों की जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनकी केयर की जा रही है। ये कोरोना से रिलेटेड हमारी अब तक की अपडेट थी। कुल मिलाकर के यह है कि आप लोगों को सतर्क रहना है सर, और कोरोना के साथ ही अब जीना है। इसकी आदत डालनी पड़ेगी आप लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं सतर्क ज़रूर रहना है। दूसरी, इसके बाद में अलावा जो सबसे बड़ी अपडेट थी, आज 2 घटनाक्रम गंगापुर सिटी में हुए। अगर ज़िले की बात की जाए तो ज़िले में 2 फायरिंग की घटनाएं आज हुई। एक सवाई माधोपुर पंचायत समिति में नज़दीकी जो गांव है वहां भी एक फायरिंग की घटना हुई, और गंगापुर में भी आज एक फायरिंग की घटना हुई। चर्च ग्राउंड में पुरानी रंजिश को लेकर के और गोलीकांड हुआ। शोएब जो राजीव कॉलोनी का रहने वाला था उस पर गोली से फायर किया गया, हालत गंभीर थी, जयपुर रेफर को कर दिया गया है। जो आरोपी है वो अभी तक फरार है और उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इसके अलावा एक और घटना हुई कि आपसी रंजिश को लेकर के हम ये मामला नहीं मान सकते। दरअसल क्या, नमाज पढ़ने की किसी बात को लेकर के और बच्चों की किसी बात को लेकर के शाहीन स्कूल के पास में एक ही वर्ग के लोगों में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ और उसमें 8 लोग घायल हुए। तो वो एक घटनाक्रम हमारे सामने आया। ये आज गंगापुर की अपडेट है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज जो छाया रहा गंगापुर सिटी में, वो छाया रहा बिजली विभाग का, जिसको हमने लाइव भी किया था आपको।
सर इस समय उपभोक्ता बहुत परेशान है और बहुत अधिक राशि के बिलों को लेकर के बहुत टेंशन हो रही है उनको। मैं जब सुबह बिजली विभाग पहुंचा, सैकड़ों की तादाद में उपभोक्ता मौजूद थे, अपने बिलों को लेकर के उनको टेंशन थी। सहायक अभियंता से वो मिले और अपने बिलों में वो संशोधन करवाना चाह रहे थे। 8,000, 10,000, 6,000 का जो बिल था वो उनको थमा दिया गया। विभाग का कहना है कि कोई टेक्निकल इशू नहीं है और सारे बिल बहुत सही हैं और सही तरीके से भेजे गए हैं। हमने लाइव दिखाया था और एएन साहब का इंटरव्यू भी हमने आप लोगों को दिखाया था। उपभोक्ताओं से भी हमने आपकी बात करवाई और एक उपभोक्ता तो ऐसा मिला जिसने मेरे पैर पकड़ लिए और वो रोने लगा कि सर मैं रोज़ाना ठेला लगा करके और कमाने वाला आदमी हूँ और 8,500 का बिल अब कैसे भुगतान करूँ और मैं आत्महत्या करने को मजबूर हूँ। हालांकि मैंने उसको समझाया कि सर आप अपनी बात पुख्ता तरीके से विभाग के सामने रखिए, हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन दोस्तों बड़ा मुद्दा है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मौजूदा राजस्थान सरकार जो है उसने 3 महीने के लॉकडाउन के बाद में जिस तरीके से बिल भेजे हैं, मुझे ये सोचने पर बड़ा मजबूर होना पड़ा है कि 3 महीने बाद उपभोक्ता के पास ऐसा क्या जरिया था कि वो अब इस बिल को जमा करा दे। जब 3 महीने से मेरे पास में कोई रोज़गार नहीं है, 3 महीने से मेरे पास में कोई काम धंधा नहीं है और 3 महीने बाद आपने अचानक मेरे पास ये बिल भेज दिया, अब मैं इसे कैसे जमा करवाऊँ? बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, कोर्ट में खाज का काम किस चीज़ ने किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस समय पूरे गंगापुर सिटी में, जैसा मैंने कल अपनी खबरों में बताया, विजिलेंस घूम रही है। हर जेईएन को 10 टारगेट दिए गए हैं कि आपको कम से कम 10 लोगों के बीसीआर भरने हैं। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ विभाग से कि सर किसी भी प्रकार की चोरी हो बिल्कुल गलत है। अगर कोई व्यक्ति विद्युत चोरी करता है बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या ये अभी ज़रूरी था? साल भर चलने वाली ये प्रक्रिया है, इसको आप थोड़ा सा पेंडिंग भी कर सकते थे, इसको थोड़ा सा आप छोड़ भी सकते थे अभी 1 महीने या 2 महीने के लिए। एक तो बिलों का भार, दूसरा बीसीआर। क्या करना चाहते हैं आप लोगों के साथ? ना तो वो बिल जमा करवा पा रहा, फिर आपने ऊपर से बीसीआर का खर्चा और उसके ऊपर डाल दिया। तो कुल मिलाकर के उपभोक्ता के पास में अब दोहरी मार हो चुकी है। तो ये सोचना पड़ेगा विभाग को और राजस्थान सरकार को। स्थगित तो आपने कर दिए, सॉरी स्थगित नहीं किए, सिर्फ कुछ राहत दी है, यानी 3 महीने बाद आपको ये बिल जमा कराने ही है। लेकिन मेरा बहुत विनम्र निवेदन है राजस्थान सरकार से कि या तो इन बिलों को माफ़ किया जाए या उपभोक्ताओं को कुछ राहत दी जाए। साल भर चलने वाली प्रक्रिया जो है चोरी वाली, उसे अभी टाला भी जा सकता था। 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आप बीसीआर भर सकते थे उपभोक्ता के। अगर कोई चोरी करता है तो बिल्कुल ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर इस वक्त जब व्यक्ति 2 महीने या 3 महीने का लॉकडाउन गुजारा करके आया है, जब उसके पास कोई काम ही नहीं था, कोई जॉब ही नहीं था, आप क्या उम्मीद करते हैं उससे कि वो जमा करवा पाएगा? मेरे ख्याल से वो जमा नहीं करवा सकता। अच्छा, इसके अलावा कुछ फैक्ट मेरे सामने आए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। बिजली विभाग 3 चीज़ें अपने बिल में इंक्लूड करता है। एक तो है नगरीय उपकर, दूसरी चीज़ है फ्यूल चार्ज और तीसरी चीज़ है स्थायी शुल्क। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब 2 महीने में बिल आते थे तो उपभोक्ता से स्थायी शुल्क उसी हिसाब से लिया जाता था। अब हर महीने बिल आते हैं तो क्या आपने स्थायी शुल्क अदा किया? सोचने का विषय जरूर है। स्थायी शुल्क अदा हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ? स्थायी शुल्क बहुत बड़ी सोचने वाली बात जरूर है विभाग के लिए। आप कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता मुझे मिले जिनका कहना यह है कि सर हमने मार्च में, अप्रैल में, मई में बिल जमा करवाया है। अगर उस उपभोक्ता ने मार्च अप्रैल में बिल जमा करवाया है तो क्या स्थायी शुल्क उसके बिल में से हटाया गया है या नहीं हटाया गया है? ये सोचने का विषय जरूर है। टेक्निकल फॉल्ट तो है, गड़बड़ झाड़ा तो है,
और मैं बड़ा खुल के इस बात को कह रहा हूं कि राजस्व वसूली के नाम पर मौजूदा राजस्थान सरकार कहीं ना कहीं जनता के साथ खिलवाड़ जरूर कर रही है। चोरी की अगर आप बात करते हैं तो बड़ा साफ सा एक मुद्दा है सर, चोरी कौन करवा रहा है? कहीं ना कहीं डिस्कॉम शामिल है सर, और डिस्कॉम शामिल इसलिए है कि मैंने घूम घूम करके कई जगह जा करके ये चीज़ देखी है कि डिस्कॉम की लापरवाही की वजह से जहां पोल नहीं होने चाहिए, घरों के सामने आप लोगों ने पोल लगा रखे हैं, तो उपभोक्ता चोरी कैसे नहीं करेगा? जहां केवल नहीं बिछानी चाहिए थी वहां आपने केवल बिछा रखी है। सर उन पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। उपभोक्ता चिल्लाता रहता है सर तार ढीले हैं, टाइट करो, आप नहीं करते। आपके पास ठेकेदार हैं, आपके पास मैकेनिज्म है, आपके पास हेल्पर हैं, तो आप क्यों नहीं करते इन कामों को? अगर उपभोक्ता एप्लीकेशन देता है तो इन सारी चीज़ों का भुगतान आप उपभोक्ता से लेते हैं। सॉरी सर, उपभोक्ता क्यों देगा आपको भुगतान? जब आपके पास सारी सुविधाएं हैं तो ये सुविधाएं आप उपभोक्ता को उपलब्ध करवाइए। मैं बहुत सारे गंगापुर के ऐसे हिस्से आपको बता सकता हूं जहां घरों के बिल्कुल अंदर बिजली के पोल लगे हुए हैं और वहां से उपभोक्ता चोरी कर रहा है। यानी सीधी सी बात यह है कि आपको सारी घटनाक्रम का पता है, वहां से पोल हटाया जाना चाहिए। क्यों नहीं हटाते आप लोग? किसी जानबूझ करके कुछ लोगों के खिलाफ ही आप लोग कार्रवाई क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो चोरी करते हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कह रहा हूं, चोरी करना बिल्कुल गैरकानूनी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की चोरी है। लेकिन विभाग को भी ये चीजें सुधारनी पड़ेंगी। बिजली के बिलों के पीछे एक डिटेल दी जाती है दोस्तों, वो आपने देखी होगी। 50 यूनिट तक इतना चार्ज किया जाएगा, 100 यूनिट तक इतना चार्ज किया जाएगा, 150 यूनिट तक इतना चार्ज किया जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि जो चार्ज इस समय किया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि बिलों के पीछे जो चार्ज लिखा गया है उसको अपडेशन ही नहीं किया गया है। अब रेट और है और बिलों के पीछे जो लिखा जा रहा है वो रेट अलग है। ये बात बहुत खुल करके सामने आई है। उसे अपडेट क्यों नहीं किया गया? वो भी अपडेट किया जाना चाहिए। हर मार को उपभोक्ता नहीं झेलने वाला। बिजली विभाग को भी कहीं ना कहीं इस पर गौर करना पड़ेगा। आम उपभोक्ता चोरी करने के लिए मजबूर होता है क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं हो रही। सुनना पड़ेगा आप लोगों को, प्लीज कोऑपरेट करना पड़ेगा आप लोगों को उपभोक्ता के साथ में। इसके अलावा लाइनें अस्त व्यस्त हैं, जहां पोल लगाने की जरूरत नहीं है वहां आपने पोल लगा दिया किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, और इसके एविडेंस मेरे पास है। अगर कोई बिजली विभाग का प्रशासनिक अधिकारी मुझसे एविडेंस चाहे तो मैं पेश कर सकता हूं कि जहां जरूरत नहीं थी पोल की वहां आपने पोल लगाया और वो कर्मचारी, वो अधिकारी आज भी चोरी कर रहा है। ये चीजें रुकनी चाहिए, पोल हटने चाहिए। 2 फीट, 2.5 फीट, 4 फीट जितनी आप डिस्टेंस घर से कर सकते हैं वो करें। तो कहीं ना कहीं विभाग की इसमें जिम्मेदारी है। एक दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति है जिसका 2 मंजिल का या 3 मंजिल का मकान है, लेकिन जब उसने डिमांड नोटिस जमा कराया था तब अपने डिमांड नोटिस में यह भरा था कि मेरे घर का जो विद्युत भार है वो 1 किलोवाट है। ये गलत बात है सर। आपको प्रत्येक घर का लोड चेक करना पड़ेगा, कौन व्यक्ति बिजली का कितना उपभोग कर रहा है। एक व्यक्ति एसी चला रहा है, आप जाकर के देखिए वहां पर कि वो 3 किलोवाट का कंजप्शन कर रहा है या 5 किलोवाट का कंजप्शन कर रहा है। वो भी देखना बहुत जरूरी है, आपको देखना पड़ेगा वो, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन चीजों को देखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी 20 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 10% कोविड-19 में राहत कोष में दिया है, और उसमें 18 या 20 हजार करोड़ बिजली विभाग को भी दिए गए हैं।
उस राशि का उपयोग कहाँ किया जाएगा, ये क्लियर नहीं हुआ है अभी तक। अगर आप लोगों का शोषण करना चाहते हैं, उपभोक्ताओं का शोषण करना चाहते हैं, तो राजस्थान सरकार को मेरी हाथ जोड़ करके विनम्र अपील है कि प्लीज़ राहत दीजिए लोगों को। बिजली के बिलों में अगर कोई गड़बड़ झाला है तो उसे दूर कीजिए। बीसीआर भरने की जो प्रक्रिया है हाल फिलहाल उसे टाला जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। साल भर चलने वाली प्रक्रिया है ये। चोरी बाद में भी पकड़ी जा सकती है, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए टाला जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको मानवता दिखानी पड़ेगी। तो ये बड़े मुद्दे हैं। चलिए, तो ये बिजली विभाग का एक मैटर था दोस्तों, और मैं सभी उपभोक्ताओं से कहना चाहूँगा प्लीज़ चोरी ना करें। अपनी बात प्रॉपर तरीके से आप विभाग के सामने रखें तो डेफिनेटली विभाग सुनेगा। आज हमने लाइव दिखाया, इसके पीछे उद्देश्य हमारा यही था। कुछ मुद्दे और आए हैं हमारे पास में जिनके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपसी रंजिश को लेकर के आज शाहीन स्कूल के पास भी एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें 8 लोग घायल हुए थे। नमाज पढ़ने की किसी बात को लेकर के वो झगड़ा हुआ था, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा मुद्दा है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि आप लोग अपने सुझाव और सलाह हमें भेज रहे हैं। दोस्तों देखो, आप अगर पर्सनल कोई हमारे पास शिकायत भेजेंगे तो हम गौर नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत विनम्र आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, सार्वजनिक अगर कोई कंप्लेंट है और आप हमारे पास भेजते हैं तो डेफिनेटली हम विभाग को उसको फॉरवर्ड करेंगे। व्यक्तिगत आपकी जो समस्या है उसमें हम आपका उतना साथ नहीं दे पाएंगे। और अभी अभी मेरे पास में यूथ कांग्रेस के जो पूर्व महामंत्री महासचिव जो रहे हैं रूपेंद्र सिंह जी मावई ने एक बहुत अच्छा मैसेज मेरे पास में किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने सरकार से ये अपील की है कि वो 3 महीने के जो बिजली के बिल हैं और पानी के जो बिल हैं वो माफ़ कर दें। और ये ज़रूरी है सर। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तादाद मिडिल क्लास फैमिली की है या गरीब परिवारों की है सर, और पानी और बिजली बहुत बड़ा मुद्दा है सर। ये लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो रूपेंद्र जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने गहलोत सरकार से ये अपील की है। और सचिन पायलट से भी उन्होंने ये कहा है कि बिजली और पानी के जो बिल हैं वो माफ़ किए जाएं। और उन्होंने पत्र भी लिखा है, व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को कि प्लीज़ जो 3 महीने के या 2 महीने के जो बिजली के और पानी के बिल हैं वो माफ़ किए जाएं ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। मैं किसी राजनीतिक दल से बिलोंग नहीं करता हूं, ना ही मैं किसी का सपोर्ट करता हूं, मगर सच जो है वो लोगों तक आना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी खबर थी आज की, गंगापुर सिटी राजकीय, आज उस रास्ते को लेकर भी एक थोड़ा सा विवाद पैदा हुआ था कि उस रास्ते को बंद करने की कवायद की जा रही है मेडिकल के द्वारा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरी पीएमओ से इस बारे में बात हुई है और पीएमओ साहब का ये कहना था कि हर वार्ड तक ऑक्सीजन गैस पहुंचे, लोगों को इमरजेंसी में एक सुविधा मिले, इसके लिए वहां एक सेंटर बनाया जा रहा है जहां ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाएंगे और वार्ड में प्रत्येक बेड तक ऑक्सीजन गैस की सप्लाई हो सके, इसका हम एक व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। गंगापुर सिटी राजकीय चिकित्सालय में अगर ये सुविधा होती है तो सब लोगों के लिए अच्छी बात है। लेकिन लोगों का ये कहना था कि बरसों से जो रास्ता चला आ रहा है उसे बंद ना किया जाए, क्योंकि इससे गंगापुर सिटी की 70% आबादी जुड़ी हुई है। हमने लाइव भी दिखाया था इसको अपने चैनल पर, और पीएमओ साहब ने यह आश्वासन हमको दिया है कि वहाँ जो कमरा बनाया जाएगा या जो स्थान बनाया जाएगा, इस रास्ते को वहाँ बंद नहीं किया जाएगा, यानी वो रास्ता चालू रहेगा। तो कहीं ना कहीं उनका जो आश्वासन हमें मिला है उस पर हमें भरोसा है कि ये रास्ता चालू रहेगा और लोगों का जो आवागमन है वो चलता रहेगा। तो ये अच्छी बात है, वो चलता रहे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और वहाँ जो बनाना चाह रहा है मेडिकल विभाग वो बन भी जाए तो लोगों को सुविधाएं भी मिले, कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिले। आज दिन भर मौसम का हाल बड़ा बेहाल रहा, गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा था और पसीने लोगों को आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ दिन ब दिन
मानसून आने में देरी हो रही है, लेकिन ऐसा माना है राजस्थान को लेकर के अगर जो अपडेट है कि 5 जुलाई तक राजस्थान में मानसून प्रवेश कर जाएगा, तो तब तक तो आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये अपडेशन है मौसम को लेकर के। और इसके अलावा कुछ सवाल अब मेरे पास आए हैं जिनको मैं जवाब देना की पूरी कोशिश करूँगा कि अगर दे पाऊँ मैं उनके जवाब। हाँ, कुलदीप सिंह जी राजावत हैं, इन्होंने कहा कि बिल्कुल सर हैं बिल माफ़ होने चाहिए। सर कहीं ना कहीं ये मुद्दा सरकार का है, हम अपील कर सकते हैं कि बिल माफ़ होने चाहिए और कोशिश करेंगे कि बिल माफ़ हों। जैसे आप लोगों को ध्यान हो तो स्कूलों ने, निजी शिक्षण संस्थानों ने एक बहुत अच्छा विकल्प निकाला था कि 9 महीने में आप अपनी फ़ीस को दे सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा मुद्दा था। इसी तरह का कोई विकल्प आप भी निकाल सकते हैं, अगर चाहे तो बिजली विभाग कोई ऐसा मुद्दा निकाल सकता है जब इन बिलों में थोड़ी सी रियायत लोगों को दी जाए, क्योंकि एक साथ देना थोड़ा सा मुश्किल है लोगों के लिए। इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं आया है। एक और आया है, नाम लिखा है टॉप फैन जीतू असरानी जी। सर इस विभाग में लाइट होते हुए भी इसमें अंधेरा है। सर मैं जीतू जी आपको एक बात कह दूं कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो यही वो बिजली विभाग था जिसने आपको बिना कटौती के बिजली दी है, इस बात को भी आप मत भूलिए। ज़िंदगी को रोशन इस विभाग ने कर रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गलत जो है वो गलत है और जो सही है उसका हम समर्थन करेंगे डेफिनेटली, तो आप बेफिक्र रहिए। इसके अलावा और मेरे पास में, हाँ विकास बंसल जी, बिल्कुल ये एक मुद्दा तो है कि कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार जो है वो अपना राजस्व बढ़ाने के चक्कर में लोगों को परेशान कर रही है। राजस्व आप बाद में बढ़ा लेना, कई आपके पास में तरीके हैं जिनसे राजस्व बढ़ सकता है, लेकिन आम उपभोक्ताओं को जो परेशान करने का तरीका है उस पर आपको सोचना पड़ेगा। अशन खान जी उन्होंने लिखा है सर कितने पेशेंट आए हैं आज जीजीसी में, तो मैंने आपको बताया कि 5 पेशेंट आए हैं, 4 गंगापुर से और 1 बामनवास से। और एक बहुत अच्छी बात और आई है, कुछ स्टूडेंटों ने भी मुझसे ये पूछा था कि सर किराया माफ़ होगा या नहीं होगा। तो सर जिन लोगों में इंसानियत है, मानवता है और जो इस बात को समझ रहे हैं उन लोगों ने किराया माफ़ किया है। आपने देखा होगा अखबारों में भी, मीडिया में भी बहुत बार ये आई है कि कुछ लोग ऐसे हैं गंगापुर सिटी में जिन्होंने स्टूडेंटों का किराया माफ़ कराया और बहुत सारी दुकानों का किराया माफ़ कराया। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आपने एक मानवता का, एक इंसानियत का परिचय दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, ये कोरोना जो था ना सर, इसने सबकी ज़िंदगी बंद कर दी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक ही जगह ला करके सबको खड़ा कर दिया। अगर हम 2 महीने का या 3 महीने का किसी का किराया माफ़ कर देते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना ज़िंदगी में। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने किराया माफ़ करा। और एक बहुत अच्छी बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये अपडेट अभी तक आप लोगों के पास में नहीं आई होगी कि रूपेंद्र सिंह जी मावई ने अपनी दुकानों के 3 महीने का जो किराया था दुकानदारों का 1,50,000 रुपये, यस 1.5 लाख रुपए का किराया 3 महीने का अपनी 15 जो दुकानें थी उन दुकानदारों का माफ़ किया है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ रूपेंद्र जी मैं आपका कि आपने किराया माफ़ किया। बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है उन लोगों को। 3 महीने जिनके पास कोई रोज़गार ही नहीं था, जिनकी दुकानें बंद थी सर, वो कैसे आपको किराया अदा करेंगे? तो ये इंसानियत से जुड़ा एक मामला है सर, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हर आदमी की, हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है सर। आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी करें, ये एक मानवता का पहलू है सर। तो बिजली विभाग को लेकर के मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो अच्छा, रामचरण गुर्जर जी उन्होंने एक बड़ा कमेंट किया है कि रजत शर्मा जी जैसे आप लग रहे हो। सर ऐसा कुछ नहीं है। रजत शर्मा जी, हालांकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और मेरे जीवन में मुझे उनसे एक बार मिलने का मौका भी मिला था। इंडिया टीवी के चीफ एडिटर हैं रजत जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप दिल से कुछ बोलते हैं तो आप अच्छा ही बोलेंगे। और जी न्यूज़ पोर्टल का अब उद्देश्य यही है कि वो लोगों के बात करेगा, लोगों के मुद्दे उठाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप ही हमारी ऑडियंस हैं और आप ही लोग हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार हैं, तो ऐसा नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र जी आपका। इसके अलावा
हाँ प्रवीण जी, आपने जो कहा है उसका मैंने अभी अभी जिक्र कर दिया। रूपेंद्र जी ने जिस तरह किराया माफ़ किया है, तो बहुत सारे लोग हैं कि जो किराया माफ़ कर रहे हैं और जिनमें इंसानियत है। बने सिंह जी ने कोई कमेंट किया है, सर आजकल न्यूज़ में चले गए क्या टीचिंग को छोड़कर। ये विवेक सिसोदिया जी हैं। विवेक भैया देखो, मैं एक टीचर भी रहा हूँ, हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है, तो कहीं ना कहीं वो जो नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, वो आज मेरे काम आ रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे जो जुड़े हैं इनसे, तो वो मुझे देखते हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सर जो अभी संपर्क में आए हैं, आज जो पॉजिटिव आए हैं, उनकी जांच कब होगी। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं सर कि अब जांच रिपोर्ट बहुत तेज़ी से आ रही है। 24 घंटे के अंदर अंदर ही उनके सैंपल लेकर के उनकी रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि अब JNU में भी ये व्यवस्था कर दी गई है। जयपुर तो बहुत तेज़ी से आ रही है। और अब एक बात और मैं आपको बता दूं, वैसे आपने सुन ली होगी कि अब आपको जयपुर रेफ़र, जो कोरोना पॉजिटिव है उनको जयपुर रेफ़र नहीं किया जा रहा है। उनका इलाज पूरी तरीके से अब सवाई माधोपुर में ही शुरू कर दिया गया है। तो ये एक राजस्थान सरकार की अच्छी पहल है। देखिए, जब अच्छा होगा तो अच्छी पहल बताएंगे हम, लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो उसे गलत भी दिया जाएगा। जांच आप कर रहे हैं, तीसरा स्थान है राजस्थान का, बहुत अच्छी रिपोर्ट आने में, तेज़ी से रिपोर्ट आने में, रिकवरी रेट में बहुत अच्छी रिपोर्ट है राजस्थान सरकार की। लेकिन बिजली के बिल जो हैं वो एक मुद्दा हमेशा रहेगा सर, अगर आपने लोगों को राहत नहीं पहुंचाई तो। ठीक है, RK शर्मा जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत, और लगभग सभी के लिए हैं। और इसके अलावा मेरे पास में और कोई सवाल यहाँ पर नहीं आया है। दिन भर की आज मैंने आपको अपडेट दे दी है। और कर्फ्यू होना चाहिए, लोकेश जी गोस्वामी ने ये भेजा है मेरे पास में, भाई साहब गंगापुर सिटी में कर्फ्यू होना चाहिए। सर एक बात मैं आपको बता दूं कि केंद्र की ये गाइडलाइन है कि जिन क्षेत्रों में पेशेंट पाए जा रहे हैं सिर्फ वहीं पर कर्फ्यू लगाया जाए, बाकी सारी चीज़ें यथावत जारी रखी जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को जारी रखना भी बहुत ज़रूरी है सर। 135 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है हिंदुस्तान की, और इतने लोगों को कैद करके रखना लंबे समय तक संभावित नहीं लगता हमको कि इतने लोगों को हम कैद रख पाएंगे। अर्थव्यवस्था को सुचारू रखना भी ज़रूरी है। सतर्क आपको रहना है सर, मैंने पहले ही कह दिया आपको, कोरोना के साथ ही जीना है अब आपको, और आदत डालनी पड़ेगी। तो सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए अपने घरों में, ठीक है ना। तो वो कोई ख़ास मुद्दा नहीं है। चलिए, और ऐसा कोई मुद्दा मेरे पास में नहीं आया है, तो आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिया। और आगे मिलेंगे फिर किसी नई अपडेट के साथ में, नई खबरों के साथ में। और प्लीज़ मैं फिर वही कहूँगा, जी न्यूज़ पोर्टल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जन जन तक ये खबरें पहुंच सके जो गंगापुर सिटी में हो रहा है या उसके आसपास के क्षेत्रों में जो भी घटनाक्रम हो रहा है। आपके पास जो भी सलाह है, सुझाव है, वो भी हम तक भेजिए, और बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये प्रोग्राम, आज का जो हमारा प्रोग्राम था, वो आपको अच्छा लगा होगा। विश्लेषण जितना भी मैंने किया वो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक अपने आप को सतर्क रखिए, सुरक्षित रखिए, और हाँ, खुश रहिए। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और ज़िंदगी में जो होना है वो हो करके रहेगा। धन्यवाद और नमस्कार।